इंसान ये सोच सके कि सर वर्ड अग्रीमेंट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होगा। किसी को हाथ पकड़ के आंसर देना है, किसी को आंसर देना है, वर्ड अग्रीमेंट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होगा। एनीवन हु वांट्स टू आंसर दिस? एनीवन? कल किसी बच्चे ने मुझे आंसर दिया था, वो कौन था, कुछ तो विश्वास को पूछते हैं। मन में विश्वास है। कम ऑन। नहीं बताया। खुशी को पूछते हैं। खुशी के पास आंसर है। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट और वर्ड एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है? हम पलक के। तो वर्ड एग्रीमेंट में एनफोर्सेबल नॉट एनफोर्सेबल था, और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल होगा वो। कच्चा आंसर, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का। कहाँ सीखा आपने ये, मुझे बताओ पहले, वो तो सीखा। बोलो। बड़ा है। हाँ कुछ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी। जल्दी नहीं बोलना चाहती, परिधि बताएगी, परिधि। हाँ, तो परिधि ने भी मुझे आंसर दिया था। परिधि। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वॉइड हो जाए तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बने ही ना तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। राइट परिधि। देखिए, अभी इसको अच्छा आंसर दिया परिधि ने, आई एम हैप्पी विद द आंसर at the level. Let's understand this. Capacity to contract, free consent, lawful consideration, lawful object, ये सब चीजें जो हमने बोली थी, ये सबके प्रेजेंस होने से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है परिधि, बराबर। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। यानी यू हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट यू हैव नॉट येट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो एनफोर्सेबिलिटी की कंडीशंस है गौतम, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के वक्त नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के वक्त भी प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी अगर कोई इंसान कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो दोनों समय पे होना चाहिए, जब आपने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट तब, और दूसरा जब आप परफॉर्म करोगे तब। अगर वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के वक्त था लेकिन परफॉर्मेंस के पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो कॉम्पिटेंट नहीं रहता देवयानी, तो फिर लॉ उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ देवयानी के रेफरेंस पे। अगर देवयानी का दिमाग थोड़ा सा अनसाउंड है, यानी वो थोड़ी छोटी मोटी पागल है, अनसाउंड है, और अगर उससे किसी ने शादी का वादा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो पागल है, अनसाउंड है, नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर। लेकिन अगर जब शादी करने का वादा किया तब वो एकदम ही सॉर्टेड थी, साउंड थी, लेकिन शादी के 2 महीने पहले वो एक्टिवा से गिर जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त वो कॉम्पिटेंट थी, लेकिन शादी के दिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कहाँ गए हमारी स्टूडेंट जिसने आंसर दिया था, परिधि। यानी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, हर एनफोर्सेबल बाय लॉ की कंडीशंस जिससे कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद और परफॉर्मेंस से पहले क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, वो कंडीशन चली जाए, तो उसे वॉइड अग्रीमेंट नहीं कह सकते। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अंग्रेजी में लिखा है लॉ ने, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। becomes void. When does it become void? When it ceases to be enforceable. अब आपको को सर ये क्या, कौन सी अंग्रेजी है? अब एग्जाम में लिखना क्या है, सुनो। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. A contract
विच सीजेस यानी क्या, स्टॉप्स। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स होने से रुक जाता है, वो वॉइड बन जाता है। कब से? जिस समय से वो एनफोर्स होने से रुक गया, यानी जिस समय देवयानी की याददाश्त गई, उस समय से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, उस समय से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं कहूँ लक्षिता लोढ़ा पाकिस्तान में रतलामी सेव एक्सपोर्ट करती है, एक बड़ा सा ऑर्डर मिला, 100 किलो रतलामी सेव का ऑर्डर मिला उसे पाकिस्तान की कोई शादी के लिए। लक्षिता लोढ़ा ने वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, एडवांस पेमेंट भी आ गया, और अगले महीने डिलीवरी देनी है। लेकिन डिलीवरी के 5 दिन पहले मोदी जी रतलाम आते हैं, और फिर अनाउंसमेंट होता है, आज से यहां से कोई भी एक्सपोर्ट रतलामी सेव का होगा नहीं, आज से बैंड। और लीगल रूल आ जाता है कि रतलामी सेव का एक्सपोर्ट बंद हो चुका। तरुण जैन ने कंप्लेन कर दी, हमें बहुत महंगी पड़ रही है सर, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमें महंगी पड़ती है यहाँ पे, मुझे आज से एक्सपोर्ट बंद। ध्यान से सुनना, अब लक्षिका लोढ़ा ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया था, वो आज बैन हो रहा है, तो वो वॉइड अग्रीमेंट नहीं बन सकता, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब वैलिड था, जब बना तब वैलिड था, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, देगा नहीं, चेंज ऑफ लॉ। एग्जाम्पल कौन सा बना हमारा, प्रतिनिधि, चेंज ऑफ लॉ, यहाँ पे लॉ के चेंज होने से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और आज के बाद कोई करेगा जब लॉ चेंज होने के बाद, तो वॉइड अग्रीमेंट है। जो पहले से हो चुका था वो आज क्या बनेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? हेलो, क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? एक सेकेंड रुको। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, जो आप जूम कर सकते हो, अगर आपको किसी को कुछ ज्यादा कुछ देखना है आप जूम कर सकते हो। देखो मैंने एग्जाम्पल में बाजू में ना एग्जाम्पल दिया एक्सपोर्ट का, राइट, बैंड एक्सपोर्ट लिखा है मैंने एग्जाम्पल पे, इसका मतलब क्या है, जब कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद वॉइड हो जाए, तो उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मैंने आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जिससे आपको समझ आए, जहां पे, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। अब मैं चाहता हूं आप लोग इस एग्जाम्पल को पढ़िए, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, उसके बाद डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा वापस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, शुरू करो। जो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, पढ़ा? तरुण जैन, जैन समझा? अब है ना, लक्षिता समझा होगा। देख बेटा, अब लैंग्वेज पे आता हूँ, लैंग्वेज पे। कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है खुशी, मतलब ये पहले क्या बना बेटा, पहले क्या बना होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन वो कोई ना कोई रीजन से एनफोर्स होने से क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है।
क्यों स्टॉप हुआ होगा? तो मे बी एक लॉ ऑफ चेंज होने से, सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रॉय होने से, एक इंसान जो कॉम्पिटेंट ना रहे, उस सब रीजन से क्या हो गया, वो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब वो चीज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब जाके वो क्या बन जाएगी, वॉइड बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, देखो, अगर मैं वो देवयानी की 15 जनवरी को शादी फिक्स हुई, शादी थी 15 मार्च को। कब थी? 15 मार्च को। 15 जनवरी को शादी फिक्स हुई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर देवयानी की जब शादी फिक्स हुई, उसके पहले से ही अगर वो पागल थी, तो क्या बनेगा? और अगर वो इस दिनों के बीच में वो पागल हुई, तो क्या बनेगा? तो अगर 15 जनवरी के पहले से ही वो पागल थी, और शादी का कॉन्ट्रैक्ट 15 को बन रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। वो क्या बन जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट। क्योंकि जिस इंसान से आप शादी का वादा ले रहे हो, वो इंसान का दिमाग तो ठिकाने है ही नहीं। लेकिन अगर शादी के वक्त वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे फिर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्योंकि एंटर होने के बाद और परफॉर्मेंस के पहले हुआ है। अरे समझा क्या तुमको? समझा क्या? एग्जाम्पल से और समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या मैं आपको ये पूछूं कि 15 मार्च के बाद पागल हुई तो क्या होगा? 15 मार्च को शादी हो गई, अब जो होना है वो हो गया, अब जो करना है करे, आपको फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। बराबर। शादी के बाद तो हर इंसान पागल होता है। हम तो शादी के पहले की बातें कर रहे हैं। बराबर। बराबर। सब हाँ बोल रहे हैं, सब समझदार इंसान। 15 जनवरी से पहले क्या हुआ? सब पहले से ही पागल है, तो वॉइड अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर के बाद पागल हुई, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शादी के बाद पागल हुई, भगवान बचा ले, अब कुछ नहीं हो सकता। लड़के को भुगतना पड़ता ही है, पड़ेगा। बराबर। यहाँ पे बच्चे बॉयज कम है, लड़के ज्यादा है, मुझे मारेगी पकड़ के। डिप्स का एक रिलेशनशिप है। डिप्स में वी ऑलवेज गेट रैंक्स, बेटर मार्क्स फ्रॉम गर्ल्स। आई डोंट नो व्हाई, बट गर्ल्स। बॉयज को थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का इच्छा रखना पड़ेगा। हार्दिक, एक ग्रुप बना जिसमें अपने को बॉयज से भी कुछ अच्छे मार्क्स आए, गर्ल्स ही हर बार आती है। एनीवेज, अब ये पार्ट फिनिश हो चुका है हमारा। अब मैं आगे जा रहा हूं आपके लिए एक नया एग्जाम्पल, जिसका नाम है क्या? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने ये सुना है कभी? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं सुना? पत्नी तो कुछ नहीं बोल सकता। अब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सीखना है आपको, तब ये समझो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक टेक्निकल डिफेक्ट है। क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट। जिस वजह से वो क्या नहीं हो पा रहा है, वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है। एनफोर्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो एनफोर्स हो पाएगा जैसे आप डिफेक्ट को क्या कर दोगे? वो एनफोर्स हो पाएगा जैसे आप डिफेक्ट को रिमूव कर दोगे। यानी लक्षिता, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में अनएनफोर्सेबिलिटी टेम्पररी है या परमानेंट है? टेम्पररी है। जैसे ही आप उस टेक्निकल डिफेक्ट को क्या कर दो, रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा? एनफोर्सेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनफोर्सेबल। आपको मैं समझाऊं कैसे? सुनना है आपको कैसे? सुनना है, समझना है। तो क्या आपको पता है, अगर आपने कोई घर खरीदा रतलाम में, क्या खरीदा? घर खरीदा। घर खरीदने के लिए आपने समझो 25 लाख रुपए का चेक दिया। सेलर के खाते में वो चेक चला गया।
आपने एक अग्रीमेंट बनाया जिसमें सेलर और बायर दोनों ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। आपको उसने घर की चाबी भी दे दी, लेकिन देवयानी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी ये फिलहाल पे नहीं की गई, बराबर। अब मैं ये कहता हूं कि आपने चोरी की है एज अ बायर, फ्रॉड किया है, क्या आपने गलत घर खरीद लिया है? नहीं सर। लेकिन सर, अगर आप इस घर के ऊपर कोई हक जमाना चाहते हो कोर्ट में, वापस बेचना चाहते हो किसी और को, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा सर। क्या सर, उसके अगेंस्ट कुछ केसेस कुछ कर नहीं पाओगे? क्यों? क्योंकि सर आपने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की है। क्या? सर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी और सर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अब क्या करूं? सर दिक्कत कुछ नहीं है, आपका हक आपको मिलेगा। लेकिन उस हक को पाने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल डिफेक्ट जो है आपके अंदर वो हटाना पड़ेगा। वो डिफेक्ट क्या है? सर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, वो करवा दो। स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, उसको विद पेनल्टी भर दो। सर भर देता हूँ। जैसे ही आप भर दोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाएगा? एनफोर्सेबल बन जाएगा। जब तक नहीं भरोगे तब तक वो क्या रहेगा? अनएनफोर्सेबल रहेगा। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट गलत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, ये वैलिड ही है लक्ष्यता। लेकिन इसका एनफोर्समेंट का हक आपको अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? आपका डिफेक्ट रिमूव होने के बाद मिलेगा। क्या आपको समझा? क्या आपको समझा? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, दो दो एग्जांपल। यहाँ पे आ जाओ वापस। मैंने स्पेस छोड़ी आपके नोट्स में, ये सब स्पेस आप यूज करना मजे से, ठीक है? कलर बलर यूज करना थोड़ा अच्छा अच्छा। अभी सुनो, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म सुना है? यू आर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म सुना है? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है इंडिया में? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है इंडिया में? सर क्या है? क्या है? ऑप्शनल है। यानी आप रजिस्टर करना चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, बराबर। लेकिन अगर फर्म को डेटर पे केस करना है, क्या करना है? केस करना है, तो लॉ कहता है तो फिर पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी फर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो आप केस नहीं कर पाओगे। यानी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कौन सा एग्जाम्पल है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है कि जिस दिन ये रजिस्टर की जाएगी एनफोर्सेबल होगी। तब तक ये अनएनफोर्सेबल है, इनवैलिड नहीं है खुशी, वॉइड नहीं है खुशी, वैलिड ही है। लेकिन आप हक यूज नहीं कर पाओगे। आप वो घर में रहते थे, रहो। कि वो घर को बेचना है, उस पर कोई हक जमाने हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आपको वो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तब तक आप उस पर लोन भी नहीं ले सकते, किसी को बेच भी नहीं सकते। क्या आपको टेक्निकलिटी समझ में आ रही है? यूट्यूब पे ऐसे बहुत टीचर्स मिलेंगे जो क्या बोलेंगे पता है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिफेक्ट है, डिफेक्ट रिमूव कर दो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, बात खत्म। बट वो डिफेक्ट, टेक्निकल डिफेक्ट मतलब छोटा डिफेक्ट। अरे डिफेक्ट क्या है? छोटा डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा डिफेक्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छोटा मोटा डिफेक्ट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टेक्निकल डिफेक्ट यानी ऐसा डिफेक्ट जो रिमूव हो सके, ऐसा डिफेक्ट जो आप क्लियर कर सको कोई प्रोसीजर से। और जैसे ही आपने वो क्लियर किया, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। समझा क्या? ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है।
चलिए, आई होप यू आर क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स पूछो ना। 500 डाउट्स पूछो पूछो। खुशी, गौतम अदानी, अदानी, मोदी, जो भी हो पूछो भाई। लक्षिता को कोई डाउट नहीं आया। तशफ मीर को आया कोई डाउट? तशफ, तशफ, इफ आई एम, इज इट इज, एम आई प्रोनाउंसिंग यू वेल? तशफ इज योर नेम? कश्यप। तशफ, ऐसा यस सर। एकदम स्ट्रांगली तशफ ऐसा बोलो, तशफ। अरुण जैन, सब ठीक? ठीक, ठीक है। बाकी सब कहाँ गए? जिसका वीडियो ऑफ है चालू करो, जो निकालूंगा बाहर तुमको। विश्वास, आपको एक छोटा सा विश्वास दिख रहा है जिसके पॉकेट के अंदर कुछ गड़बड़ है। जैकेट दिख रहा है आपको? जैकेट के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी गई है जो आप खा पी नहीं सकते, बराबर है? ये है ड्रग्स, राइट? ये हमारा विश्वास है कि विश्वास ऐसा काम नहीं करेगा। अब इलीगल और अनलॉफुल अग्रीमेंट क्या होते हैं? तरुण जैन, याद थे मैंने ना अग्रीमेंट लिखा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा। क्यों? जो काम इलीगल होते हैं, जो काम अनलॉफुल होते हैं नंदिनी, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या रह जाता है? विश्वास। वो अग्रीमेंट ही रह जाते हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, बराबर? इसीलिए परिधि, जब आप क्वेश्चन में देख रहे हो इलीगल अग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ ने क्या किया है? फॉरबिडन किया है, यानी बैन किया है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लुटेरी करना, चोरी करना, डकैती करना, ड्रग्स बेचना, करप्शन करना, अनलॉफुल थिंग्स करना, लॉ कहता है ऐसा अग्रीमेंट जो कानूनी तौर पे फॉरबिडन बाय लॉ है या फिर इमोरल है। इमोरल का मतलब समझ में आता है आपको? इमोरल, अनएथिकल, नैतिकली अपराध, नैतिक अपराध, अनएथिकल, इमोरल। इमोरल यानी क्या? प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करना, गलत चीजें बेचना, किसी को मैनेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये सब इमोरल्स में कवर होते हैं। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी सोसाइटी के लिए अच्छा ना होना, जैसे सिगरेट पब्लिकली पीना, जैसे ड्रग्स को पब्लिकली बेचना, जैसे पायरेटेड मूवीज के सीरीज बेचना, जैसे ब्लू प्रिंट वाली सीडीज, ब्लू सीरीज बेचना। ऐसा कोई चीज जो समाज के लिए हितावह नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी टू मैनेज वेल। नहीं कहते कि ओपनली आजकल की लड़कियां, मुंबई में तो आप आओगे कभी कोई जगह पे तो मैं आपको 5 जगह दिखाऊंगा, लड़की लोग, लड़के लोग, यंगस्टर्स इतने सिगरेट्स पीते हैं कि हमें देख के शर्म आ जाए। हुक्का, सिगरेट, ड्रिंक्स, इतना। तो ऐसे सब चीजें अगर ओपन होने लगे तो उसको देख के और 2 पिएंगे, उसको देख के और 4 पिएंगे, तो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे समाज क्या हो जाए? समाज बुरा बने। ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसी नहीं हो। ये मध्य प्रदेश में हुक्का पीना अलाउड है या नहीं अलाउड है? एमपी में? ये सब बदमाश बच्चियां बोल रही है हाँ सर अलाउड है। मतलब अलाउड है मतलब मिलता है ना आपके यहाँ? सब जगह मिलता है हुक्का, सब मिलता है। सराज टू एवरीवन अलाउड है सर, ठीक है। हुक्का गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ एज ऑफ नाउ, लेकिन ड्रग्स बेचना गलत है, अनलॉफुल चीजें करना गलत है। मेरे को तो हुक्का भी गलत ही लगता है, लेकिन मैं थोड़ी लॉ बनाता हूँ। लॉ ने लिख दिया कि वो अलाउड है तो अलाउड हो जाएगा, लेकिन पीना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ठीक है। वो कोई पीता है तो कंट्रोल करने की कोशिश करो, धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करो, ठीक है। और ये मानो कि वो गलत है, इंपॉर्टेंट वो है मानना कि वो गलत है। आज का पब्लिक तो समझने को रेडी, गलत क्या है? गलत कुछ है ही नहीं जीवन में, सब कुछ सही है। ऐसा मत समझो, ठीक है। ये हो गया। इसी के साथ हमारा पूरा स्टोरी खत्म हो चुका है रिगार्डिंग यूनिट नंबर 2। मैं एक बार वापस फटाफट से पूरा एक फ्लैशबैक देने की कोशिश करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? ठीक है। पहला पार्ट आता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। के पहले पार्ट में आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है।
ठीक है, उसके अंदर क्या क्या जरूरी है? तो सर फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, कंप्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब होना जरूरी है, तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में। सर वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? जो अग्रीमेंट एनफोर्स हो सके ना हो सके, ना हो सके, वो कौन सा अग्रीमेंट? वॉइड अग्रीमेंट। अब है ना, मैं आपको यहाँ पे एक्टिविटी करवाता हूँ, चलो एक एक्टिविटी करते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी माइनर ना होना, अनसाउंड ना होना, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट यानी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं कर रहा है। नंबर 2 लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 3 आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ दिया है, देने का वादा किया है, वो भी लॉफुल, इलीगल नहीं। और नंबर 4 ऑब्जेक्ट यानी धंधा का ऑब्जेक्ट वैलिड होना चाहिए, बराबर है। अगर खुशी, ये भी, ये चारों के चारों चीज अगर प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर इसमें से खुशी कोई भी चीज क्या है, एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट या एब्सेंट, इसमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट है, खुशी कोई भी एक चीज एब्सेंट है, एब्सेंट कोई भी एक या सब, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वॉइड अग्रीमेंट। कोई भी एक चीज गई तो वॉइड अग्रीमेंट बन जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। सब कुछ चाहिए था ना, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सब कुछ चाहिए था, ए बी सी बी, ए बी 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 सी बी और डी, चारों तीनों चारों चार चीज चाहिए था। कोई भी एक गया तो क्या बन जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट, बराबर देवयानी? समझा मैं क्या बोला? और एक चीज, अगर सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, फ्री कंसेंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी सब कुछ प्रेजेंट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ फ्री कंसेंट प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा कुछ प्रेजेंट नहीं है तो क्या बनेगा? वॉइड अग्रीमेंट। ये आपकी स्टोरी का समरी। हेलो परिधि, टेंशन में हो? नहीं हो? क्या आपको और डेप्थ में समझ में आया? पक्का? पक्का? टेंशन में, स्माइल दो, स्माइल। टेंशन में नहीं, पास होना है अच्छे मार्क्स से आपको, पक्का? तो फिर थोड़ा थोड़ा चिल हो जाओ, माइंड को चिल रखो, ज्यादा मार्क्स आएंगे। सीरियस बनो लेकिन चिल। सर हाँ भाई। सर अगर जैसे फ्री कंसेंट नहीं हुआ तो सिर्फ वॉइडेबल एग्रीमेंट, मतलब जो वॉइडेबल एग्रीमेंट होएगा कि वॉइड भी होएगा? फ्री कंसेंट ना होने पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके केस में या तो तू कैंसिल करेगा या तो नहीं करेगा। गौतम, अरे भाई लोग, मैं थोड़ा डायरेक्ट, गौतम ने जो पूछा आपको समझा? आपको नहीं समझा होगा, खाली उसने क्या बोला, गौतम वापस रिपीट कर लोग के लिए, तूने क्या बोला? सर फ्री कंसेंट अगर नहीं होगा तो इन दोनों में से दोनों होंगे कि कुछ एक ही होगा? देख, फ्री कंसेंट ना होना, फ्री कंसेंट ना होना ना बेटा, वो एक मेंटल राइट है। क्या है? राइट। जब तक तू उसको यूज नहीं करेगा गौतम, वो क्या दिखेगा दुनिया की नजर में? वो क्या दिखेगा पता है तुझे? जब तक तू उस राइट को यूज नहीं करेगा, उसको वो क्या दिखेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जब तू उसको यूज कर लेगा ना गौतम, तो वो क्या बन जाएगा? नहीं समझा होगा आपको मैंने क्या बोला। लड़की से जबरदस्ती शादी की थी कल, किसने शादी की थी जबरदस्ती? कल विश्वास ने की थी शादी वो।
बराबर। अब सुनो ध्यान से, शादी कर ली विश्वास ने उस लड़की के साथ। अब लड़की को पता है कि मेरे से जबरदस्ती शादी की गई है, बराबर। लेकिन जब तक लड़की ये प्रूव नहीं करती कि शादी जबरदस्ती की गई है, तब तक शादी कैसी है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों ने किया है। और जब कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि ये शादी दबाव में की गई थी, तो कोर्ट शादी को तोड़ देगा। यानी वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ने के बाद। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है गौतम? आपको सिर्फ ये दिखाता है कि आपके पास हक है, आप चाहो तो तोड़ सकते हो। लेकिन जब तक नहीं तोड़ते हो तब तक वो क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और तोड़ने पे वो क्या बनता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तुमको समझा? भेजा समझा? सर वॉइड क्या वॉइडेबल? होना हेलो। चाहिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक राइट है जो तोड़ने के बाद क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है। लड़की को पूछा गया, मैडम जी क्या आपको शादी कंटिन्यू रखनी है या तोड़नी है? ये जब पूछा गया तब वो क्या था? वॉइडेबल था, क्योंकि उसने कंटिन्यू करने के लिए भी नहीं बोला और तोड़ने के लिए भी नहीं बोला। यानी वो वॉइडेबल है, वो तोड़ भी सकती है, वो कंटिन्यू भी कर सकती है। लड़की कहती है मैं सोच के बताती हूँ, 2 घंटा तो मेरे को, और दे दिया 2 घंटा और। अब जब लड़की बोली, नहीं नहीं मुझे तो ये प्यारा लगता है, अभी शादी इसी से करके इसकी इसकी बैंड बजाऊंगी पूरी जिंदगी, अब मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। यानी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रही है। और वो कहती है कि मुझे तोड़ना है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाए? देवयानी ने कुछ, समझो देवयानी ने गिफ्ट बॉक्स खरीदा, गिफ्ट किसी के लिए। वो गिफ्ट में कुछ डिफेक्ट था। देवयानी स्टोर पे गई, कहा कि सर जी गुड्स बराबर नहीं लग रहे, कुछ गड़बड़ है। बोला मैडम बात तो सही है आपकी, एक काम करो, आप चाहो तो पैसे वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास इसका कोई और पीस अवेलेबल नहीं है मैडम। अब देवयानी कहती है भैया इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, टूटेगा उटेगा? नहीं नहीं, टूटेगा उटेगा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ वो एक छोटा सा डिफेक्ट है, लेकिन आप काम चलेगा, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। नहीं अगर आपको पसंद नहीं है तो मैडम आप ले वापस दे दीजिए, मैं पैसा वापस कर देता हूँ आपको। यानी देवयानी तोड़ भी सकती है और कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन देवयानी ने कुछ किया अभी तक नहीं, पैसा भी नहीं लिया और मना भी नहीं किया। जब तक वो डिसीजन ना, तब तक वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल। जो आपको दोनों राइट देता है, जो करना है करो। लेकिन जब तक आप वो राइट को यूज नहीं करते तब तो वैलिड है, और यूज करने पे वॉइड है। अरे समझा क्या? ये डेप्थ है, ये डेप्थ है कॉन्सेप्ट का, डेप्थ जो आप शायद समझ पाओ तो समझ पाओ। गौतम समझा मैं क्या समझाया तेरे को? समझा? मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक सोच है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सी सोच है? कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की सोच, कि आप चाहो तो तोड़ सको। और जब तक आप नहीं तोड़ते हो गौतम, वो दुनिया की नजर में वॉइडेबल नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब समाज को उस लड़की ने बताया कि मेरे को तो ये विश्वास जंगल में लेके गया था, मारा था और शादी करवा ली थी मेरे को मंदिर में जाके, जब तक वो दुनिया को बताएगी नहीं, वो वैलिड ही रहेगा। जब बताएगी, जब कोर्ट सोचेगा कि जबरदस्ती की गई थी, तब शायद लॉ उसे क्या मान ले? वॉइड मान ले। लेकिन जब तक लॉ नहीं मानता है, तब तक तो वो वैलिड है है। यानी गौतम प्रश्न ये है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं टूटता है तब तक वो क्या है? तब तक वो वैलिड है दुनिया की नजर में। क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दुनिया की नजर में, निखिल। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तब वो क्या बनता है? वॉइड। तो वॉइडेबल एक पावर है, एक राइट है, एक ऑप्शन है, और कुछ नहीं। क्या आपको समझा कि नहीं समझा? बता दीजिए मुझे। तशफ समझा? यस सर। गौतम क्लियर है? ठीक है। हमारे और एक मैडम थे, कहाँ गए? क्या नाम है, भूल गया। बोला क्लियर है? ठीक। ये समझा तुमको? ऑरेंज 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 ऑरेंज
का कनेक्टिविटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर कोई भी एक एब्सेंट हुआ तो वॉइड एग्रीमेंट, और फ्री कंसेंट वाला ब्लू मैसेज गया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये समझा? एक और चीज में सीखा आपको, डेप्थ और डेप्थ करूं सर? आप पागल करोगे हमें, नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। इधर देखो, ठीक है भाई। परिधि कहाँ गई, परिधि? हाँ, देखिए तरुण, कंसेंट ना होना देवयानी वॉइडेबल नहीं है। कंसेंट ना होना उसको हम वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं। कंसेंट ही नहीं है। अगर आपने समझा ही नहीं था तो अपनी मर्जी से समझा है, दबा वो तो बात ही नहीं आती। तो कंसेंट ना होना वॉइड अग्रीमेंट है। कंसेंट है, प्रेजेंट है, तो देखना है फ्रीली है या नहीं है। अगर फ्रीली अपनी मर्जी से आपने कंसेंट दिया है तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कंसेंट है लेकिन अपनी अपनी मर्जी से नहीं, दबाव से है, तो क्या बनता है? कौन बताएगा ये आपको? कोई नहीं बताएगा ये आपको। परिधि थोड़ा पढ़ के बैठी है इसलिए उससे चैलेंज कर रहा हूं मैं। तब परिधि देखा, शक्ल से बोला उसने ये। परिधि आपने ये पढ़ा था? सर लास्ट टाइम आपने पढ़ाया था तो पढ़ा था। हाँ। आप लेक्चर अटेंड किया है कभी? किया है। चलो, कंसेंट ना होना, बाइंडिंग मीट नहीं हुए। एग्जाम्पल याद करोगे तो, जब उसको बेस्ट फ्रेंड पसंद आ गई थी, बेस्ट फ्रेंड लड़की के बदले, वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, वो कौन सा एग्जाम्पल है? फॉर एग्रीमेंट। लेकिन अगर मम्मी के दबाव पे उसे हाँ कह दिया तो वो क्या बनेगा? और लेकिन अपनी मर्जी से हाँ बोला है तो क्या बनेगा? अरे समझियो कि ना समझियो? बोलो गुजराती में, समझियो सर। सब लोग बोलो जोर से, समझियो सर। बोलो ना प्लीज। मारवाड़ी लोग गुजराती बोलते अच्छा लगता है। कोई गुजराती है यहाँ पे? कोई गुजराती है यहाँ पे? कोई नहीं होगा। माइनॉरिटी बना दिया तुमने मुझे, माइनॉरिटी बना दिया तुम लोग मेरे को। तुम हो गए मेजोरिटी। बोलो समझियो सर, बोलो। साले बोलने को तैयार नहीं है। क्या तुम लोग को मैंने कुछ उर्दू उर्दू बोला क्या बोलने को? समझू, बस। समझिए सर। बस ऐसा बोलो ना। इतना क्या शर्माते हो? गौतम, गौतम, हाँ तू तो अडानी बनने वाला है, बोल। गुड टू गो सर। क्या बोला? गुड टू गो। मेरा नंबर आएगा, जल्दी आएगा गौतम बेटा, जल्दी नंबर आएगा तेरा। वेरी गुड टू गो। जब कल तो कुछ बोलता ही नहीं था। हाँ, शक्ल मतलब मरमरिंग भी नहीं कर पा रहा था, आज गुड टू सर गो। वो पता नहीं क्या माइक की दिक्कत थी। हाँ, आज कुछ नहीं है। चलिए। हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी एक पार्टी के कहने पे वो कैंसिल हो सकता है जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था। मैंने एग्जांपल जो दिया था ना यहाँ पे, बाबा रामदेव जैसे एग्जांपल दिया था। कोई बाबा होते हैं ना जो पैसा लेके आपसे कुछ बोल देते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो आपको कहा है वो अपनी मर्जी से तो कहा है, लेकिन आपने जो अग्री किया है वो शायद किस लिए कर दिया, कि उसने आप पे दबाव डाला होगा, कैसा नहीं करेगा तो ऋषि शनि नड़ेगा, शनि नहीं तो ये ना वो, ये वो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, सब बाबा ऐसे नहीं होते, लेकिन जो बाबा पैसों के लिए आपसे कुछ करवाते हैं, वैसे बाबा को अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो वो वॉइडेबल माना जाएगा, क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हमने सीखा कि जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाए,
इम्पॉसिबल हो जाए, जैसे कि लॉ का चेंज हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, या फिर किसी का पागल हो जाना, ये सब चीजें हम कहाँ पर पिक करते हैं? सब्सिक्वेंट चेंजेस। कौन से चेंजेस गौतम? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद के चेंजेस, उसको हम क्या मानेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद चेंज होता है। हेलो, ठीक है? क्या ये क्लियर है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये क्लियर है? उसके बाद अनएनफोर्सेबल हमने क्या देखा? टेक्निकल डिफेक्ट देखा। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म जो रजिस्टर नहीं होती, वो कब तक एनफोर्स नहीं कर पाती जब तक रजिस्टर ना कर ले। इलीगल या अनलॉफुल अग्रीमेंट, जहां पे हमने देखा कि कोई चीज ऐसी करे हो जो कानून के नजर में नहीं करनी चाहिए, जैसे ड्रग्स का बिजनेस करना, करप्शन करना, किसी को मर्डर करना, किडनैप करना, ये सब चीजें अनलॉफुल अग्रीमेंट मानी जाएगी। देखो ये हमारा विश्वास बैठा है। एक्सप्रेस यानी ओरल या रिटर्न, इम्प्लाई यानी बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। याद आया कल का लेक्चर हम लोगों ने ये यूज किया था। एग्जीक्यूटेड में हमने होटल का बिल भी पे कर दिया, उसे खाना भी दे दिया। एग्जीक्यूटेड, हमने सिर्फ ऑर्डर किया है, खाना नहीं आया है, पैसा नहीं दिया है, तो एग्जीक्यूटरी। एग्जाम्पल से दिख रहा होगा आपको, राइट? फिर यहाँ पे हमने देखा था यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस सिर्फ एक पार्टी का पेंडिंग है, दोनों का पेंडिंग नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बायलैटरल यानी दोनों का पेंडिंग है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बायलैटरल है। हेलो, हमने एग्जाम्पल दिया था मिसिंग गाय का। मुझे एक इंसान मिस हो जाता है, गुम हो जाता है, उसको जिसने ढूंढा उसे पैसा मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बना तब सिर्फ एक ही पार्टी का बहुत पेंडिंग था, पैसा देना बाकी, बाकी मिल तो चुका, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना। आई होप यू रिमेंबर दिस। मिसिंग गाय विल बी एग्जांपल ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी का बहुत पेंडिंग है, दोनों का पेंडिंग नहीं है।